अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बदतरीन सियासी पोलराइजेशन पर अब तो IMF भी बोल रहा है और अपनी एक रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत को मानने पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा जो हुकूमत है, ज़ाहिर है IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात भी एक तरफ करने जा रहे हैं, जिसके लिए IMF के लोग तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मुज़ाकरात शुरू हों, IMF के कुछ कंसर्न सामने आए हैं तहरीक इंसाफ को लेकर, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को लेकर। IMF समझता है कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त बड़ी अपोजिशन पार्टी है और IMF को ये खदशा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये आने वाले मुआशी हालात के लिए ख़तरा बन सकता है। प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होने से पहले IMF ने पॉइंट आउट किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने के बावजूद मुल्क में एक जो पॉलिटिकल टेंशन है, जो अदम इस्तेहकाम है, एक सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल, ये ख़त्म नहीं हो सकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत तो बनाई, मगर वोट ज़्यादा PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने लिए। ये भी निशानदही की जा रही है कि अगर पेचीदा सियासी सूरत हाल और समाजी तनाव बरकरार रहता है तो मालियाती पॉलिसियों पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अब सवाल ये है कि IMF, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लगा जो एक डेडलॉक है, ये इसको फिक्स करने के लिए क्या कोई शराइत भी लगा सकता है, या फिर इसको रियासत पाकिस्तान पर एक आलमी दबाव, एक प्रेशर तस्वुर किया जाना चाहिए। जहाँ ये हकीकत है कि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, वहीं ये भी हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान दो तरफा माफ़ी मांगने के मुतालिबात मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन गए हैं। मसाइल का हल निकले भी कैसे कि 1 साल गुजरने के बावजूद 9 मई के वाक़यात पर आज भी सियासत तो हो रही है, मगर शफाफ तहकीकात नहीं हो रही हैं। मसाइल का हल कैसे निकले कि रियासत PTI को कसूरवार समझती है, जबकि PTI यही इल्ज़ाम रियासत पर लगा रही है। मसाइल का हल कैसे निकले कि मुज़ाकरात पर पहले ही दो तरफा ऐसी शराइत लगा दी जाती हैं कि जिस पर अमल दरामद मुमकिन नज़र नहीं आता। मसाइल का हल कैसे निकले कि PTI के पास अवामी मकबूलियत तो है लेकिन रियासती कबूलियत नहीं है। मसाइल का हल कैसे निकले कि 8 फरवरी और 9 फरवरी का इलेक्शन इतना मुख्तलिफ है कि जिस पर हर तरफ से उंगलियां उठ रही हैं कि 8 फरवरी को जो जीतने वाले थे वो 9 फरवरी को हार गए। मसाइल का हल कैसे निकले कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। सियासी माहिरीन का ये मानना है कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठ कर कोई हल निकालें। इतने तल्ख सियासी माहौल में ग्रैंड डायलॉग के लिए फ़ज़ा कैसे बनेगी, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है? राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इसका जवाब ये देते हैं कि माहौल को साजगार बनाने के लिए इमरान खान की रिहाई का भी सोचा जा सकता है। अब ये बात भी हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये हुकूमत कोई फूलों की सेज नहीं है। एक तरफ किसानों का भी एहतजाज है, किसानों के साथ आपके मामला तय नहीं पा रहे हैं, फिर आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, फिर तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मौलाना साहब सड़कों पर हैं। तो ये मामलात कैसे हल हो सकते हैं, मैं बात करूँगी। मुझे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये IMF वाली जो बात है, आपको भी याद होगा अमरीकी कुछ ओहदेदार भी ख़बरें आई थी कि मिले, इमरान खान से भी मिले, और फिर जो PTI की क़यादत है वो तो खैर तस्वीर भी सामने आई कि अमरीकी ओहदेदारान से PTI की जो क़यादत है उससे मिले। उसके बाद IMF की तरफ से पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर बात करना और कहना कि इससे जो मुआशी मामलात हैं और ख़राब हो सकते हैं, ख़तरात की निशानदही की, इसको आलमी दबाव तस्वुर किया जाए, प्रेशर माना जाए, या ये आने वाले हालात की इंडिकेशन है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो इमरान खान का बाहर आना यकीनी है? नहीं, ये तो ट्रंप के साथ कोई इतनी और उसको इतने मामलात हैं, वो पाकिस्तान का इतना ईगरली नहीं सोच रहा होगा। लेकिन यहाँ हमारे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। अब कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, एक ऐसे वक्त पे जब मोदी अपनी पार्टी का एक कैंडिडेट भी मकबूजा कश्मीर में नहीं खड़ा कर सका वो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में। हाँ। वहाँ हमने मुफ्त में बिगाड़ लिए लोगों के साथ, और ये हुकूमत तो बिल्कुल इस मामले में बड़ी नाकाम जा रही है और बड़ा नुकसान पहुँचेगा पाकिस्तान को अगर इस मरहले पे ज़रा सी भी तहरीक ज़्यादा उजागर हुई। ये जो कश्मीर में
आज़ाद कश्मीर में हो रही है। इसको बड़ा एक्सपेंड करके और एनलार्ज करके दिखाया जाएगा। इंडियन मीडिया इसमें बहुत खेलेगा, तो इनको चाहिए जल्द से जल्द उसको सुलझाएं उस मामले को। गंदम आपने ख़रीद ली बहुत ज़्यादा, जितनी आपको ज़रूरत नहीं थी, और इसमें निगरान भी शामिल हैं। और नून लीग ने बाद में जो गवर्नमेंट बनाई है इलेक्शंस के बाद, और जो पहली उनकी 18 महीने की गवर्नमेंट थी, उसकी प्रोक्योरमेंट देखें। और प्रोक्योरमेंट आपने बेइंतहा की है। कोई 78 करोड़, एक तखमीने के मुताबिक 78 समुद्री जहाज़ 78 करोड़ रुपए जहाज़ के मालिक ने बनाए हैं, या वो सी लाइन के। अब एक जहाज़ पे 78 करोड़ बनाए गए। ये अब कौन इसके ज़िम्मेदार है? कुछ नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर सियासी तौर पे आप इनके खिलाफ हो जाओगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फ़ौरन हो जाएगी। फिर अब आपके पास वाफर गंदम है। मुझे याद है जब मैं कैबिनेट में था, बहुत अरसा गुजर गया, पर 1990 में पाकिस्तान में प्याज बहुत ज़्यादा हो गया था, और इंडिया से भी प्याज गवर्नमेंट ने पहले बहुत ख़रीद लिया था, और ऊपर से बम्पर क्रॉप पाकिस्तान में भी हो गया। अब प्याज गलने सड़ने लगा, काश्तकारों को नुकसान होने लगा। तो उस पे बीबी ने एक कैबिनेट मीटिंग में पूछा, फूड सेक्रेटरी फूड और सेक्रेटरी कैबिनेट से, कि आप बताएं ये प्याज का क्या कर रहे हैं, किसान बहुत परेशान है और उनकी फसल जो है, उन्होंने कहा जी बहुत सारी रॉट हो रही है, इट इज़ गल सड़ रही है फसल उनकी, और इतनी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। टोटल जितनी फसल हो गई है, इतनी हमारे जो वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड हाउसेज, उनमें भी कैपेसिटी नहीं है, तो ये तो ज़ाया होगी। सही। तो बीबी ने कहा कि जो भी फसल है जिस हालत में भी है, किसान से अच्छी खरीदें, है, बुरी है, गली सड़ी है, आप खरीदो और गुड मार्केट रेट पे खरीदो। तो लोगों ने कहा, उधर सारे ब्यूरोक्रेट्स जो थे, उन्होंने कहा बीबी मोहतरमा, ये तो हमारे लिए गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो सारी रॉटन अनियंस हैं, वो हम किधर बेचेंगे या क्या करेंगे। बीबी ने कहा जाके समुंदर में फेंक देना, बट किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा मिलना चाहिए। आई कांट लूज द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर। तो इनको ये चाहिए। मैं तो समझता हूँ, मेरा आप ये प्रपोजल समझ लो, आपके ये तो चैनल के जरिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो ये तो पीपल्स पार्टी को भी चाहिए ना, पीपल्स पार्टी हिस्सा है ना, इत्तेहादी है, मिलकर हुकूमत बनाई है, आईनी ओहदे भी ले लिए हैं। नहीं, वो उनको भाई एकदम आप दुश्मन तराजी पे शुरू हो जाती हो, वो इस पार्टी को चाहिए, उस पार्टी को। मैं कह रहा हूँ हुकूमत जो है वो, आप सुन तो लें मेरा प्रपोजल क्या है, फिर आप इल्ज़ाम लगाइए। मेरी तजवीज़ ये है, और इसको ज़रूर मुश्तहर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि अगर आपके पास वाफिर गंदम है, बजाय ये कि वो बाहर पड़ी हुई बारिश की जद में आके उसका सिट्टा ख़राब हो जाए और बिल्कुल स्याह हो जाए, आप इसको जितनी हार्वेस्ट हो सकती है करें, ख़रीदें किसान से। वाफर है, आपके साइलों से ज़्यादा है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको ट्रकों में डालें और अफ़गानिस्तान को दे दें। चौधरी साहब, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है। बात इल्ज़ाम तराशी की नहीं है, बात यह है कि इतने पॉजिटिव काम पीपल्स पार्टी माजी में कर चुकी है, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एटलीस्ट प्रेशर तो डाल सकती है, हुकूमत से बात तो कर सकती है, ऐसे मशवरे तो दे सकती है। हाँ, देना चाहिए, देगी पीपल्स पार्टी देगी।
बिल्कुल सही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान आप भेज दें तो यहाँ पे जिन्होंने इतना अरबों का नुकसान किया उनसे पूछे ना? नहीं, उनसे भी पूछना चाहिए बिल्कुल। हाँ। जिसने इंपोर्ट की है वो अनवारुल्लाह काकड़ का कहा जाता है। हाँ। और जो निगरान हुकूमत थी उन निगरानों ने ये किया है, इंपोर्ट किया सारा। देखा नहीं है कि कितनी ज़रूरत है, कितनी कैपेसिटी हमारे साइलोज में, सही, कितना वेरिएबल क्लाइमेट का एक मिजाज बन गया है। सही, ठीक है, सब कुछ देखना चाहिए था, एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, अब मौजूदा जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन और हालात आप देखें दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक और चीज़ शायद आपने भी नोट की हो कि तहरीक इंसाफ के लबो लहजे में और ज़्यादा सख्ती आती जा रही है, और ज़्यादा बजाय इसके कि वो कुछ लचक उनमें देखने में मिले, कोई एक कदम पीछे हटने को तैयार हों। हमने देखा है पिछले खासतौर पर ये जो 9 मई को 1 साल गुजरा है, इसके बाद से बड़ी सख्ती देखने में आ रही है। मुज़ाकरात का क्या रास्ता आपको लगता है? कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें देखें, बात यह है शादिया कि तहरीक इंसाफ पे प्रेशर भी तो बहुत डाला गया ना। ये 9 मई 2024 एक पहली बरसी 9 मई की यादगार, और जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम चले हैं, जो नए तराने चले हैं, जो शहीदों के ख़ानदानों के इंटरव्यू आए हैं। मैं कोई पीटीआई में नहीं हूँ, पर एक बंदा इंसान नज़र देखता तो है ना कि क्या हो रहा है। सही। अच्छा चौधरी साहब, ये जो लाहौर में एक वकला की आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो वकला भी ज़बरदस्त हड़ताल पर हैं। पिछले दिनों आप 2 दिन पहले देखें जिस तरीके से मॉल रोड पे जो सारा मंजर 2007 की तहरीक याद आ गई थी, जिस तरह लाठी चार्ज, आंसू गैस फेंकी गई। ये जो अदालतें शिफ्ट करने का, सिविल अदालतें शिफ्ट करने का मामला है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? वकला तो सारे इसके खिलाफ हैं। पहली तो बात मैं आपसे ये डिस्टिंक्शन कर दूं मादरत के साथ, ये 2007 से 2009 2 साल मुसलसल, 2 पूरे साल, मार्च 2007 से मार्च 2009 वकला मूवमेंट की इतनी मुहित थी, इस अरसे पे मुहित थी। जी जी जी। और एक पत्ता नहीं टूटा, एक बत्ती नहीं तोड़ने दी हमने जी, किसी। जी 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 बिल्कुल। वो वकला मूवमेंट ज़रा जेनेरिकली इन हंगामों से मुख्तलिफ है। फॉर्म 45 में जिनमें जहाँ इनके वोटों की लिस्ट हर पोलिंग स्टेशन से आनी थी, उसमें उन्होंने फॉर्म 45 में हर पोलिंग स्टेशन के ओवरराइट करके उसमें 3 को 8 बना के, 22 को 522 बना के, इस तरह उन्होंने उनके वोट बढ़ाए। अब वो तो हाँ, वो तो अब एनालिसिस, वो जितने अपलोड किए थे उन्होंने सारे तो नहीं किए थे, जितने किए थे वो सब के सब ही वो आलूदा निकले हैं। फॉर्म 45, उस फॉर्म 45 के टोटल फॉर्म 47 में सिर्फ उसका टोटल दे रहा होता कि इसका टोटल क्या था 45। अब वो फॉर्म 45 को डिस्ट्रॉय करके, नज़रअंदाज करके, वो इलेक्शन कमीशन भी चाहती है और नून भी अब चाहती है कि फॉर्म 47 को सिर्फ देखा जाए, ये ना देखा जाए कि ये जो कुल वोट किसी के 1,22,000 हुए हैं, ये कौन से पोलिंग स्टेशन से कितने निकल के 1,22,000 बने। वो सारा वो रिकॉर्ड ज़ाया कर दो और 1,22,000 पे जिता दो किसी को। ये इस तरह किया है इन्होंने। अब ये इसलिए कहते हैं इनको फॉर्म 47 के लोग अब हुकूमत। अच्छा, अब ये फॉर्म 47 के पे अब अगर ट्राइब्यूनल हो जाए, अब ट्राइब्यूनल का टाइम हो गया। हाँ। इतनी देर में तो इलेक्शन पिटीशन सैकड़ों फाइल हो गई होती हैं। अब ये तो उस धांधली को बचाने, इतनी ज़्यादा दिन दिहाड़े कोई किसी इलेक्शन में मैंने धांधली नहीं देखी, और मैंने बहुत इलेक्शन देखे, 6-7 तो जनरल इलेक्शन देखे। अब इतनी ज़्यादा धांधली कहीं देखी नहीं। एक मैं बताऊंगा आपको, एक हल्के का मैंने 2013 का एनालिसिस किया था, एनालिसिस करके उस पर किताब भी लिखी थी
किताब मेरी छपी भी है उस पर, रॉबिंग एन इलेक्शन। और एक हल्के पे इलेक्टोरल बैग 264 देखे, उनमें से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की इजाज़त लेके बाकायदा कानून के तहत सही, और पूरे उनकी निगरानी में इलेक्शन कमीशन की 264 बैग देखे, उनमें से 145 पे की सीलें ही नहीं थी, सील ही कोई नहीं थी। अच्छा। और बाकी जो 119, हाँ बिल्कुल, फिर 119 जो थे उनमें से 33 में ये पुराने अखबार और कचरा शचरा भरा हुआ था, कोई इलेक्शन मटेरियल था ही नहीं। अच्छा। और उस पर विनिंग कैंडिडेट को 821 और लूजिंग कैंडिडेट को 11 वोट दिए हुए थे, और बैग में बिल्कुल खाली है। मैंने किताब लिखी। जी जी, ठीक है। अब इन्होंने पता लगा ये करते ही हैं, यही करते हैं कि वो फॉर्म 45 उस वक्त हमारे वक्त जिसमें मैंने स्टडी की फॉर्म 14 कहलाती थी, और फॉर्म 47 का नंबर था फॉर्म 16। वो फॉर्म 14 या 45 को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो, उसका कोई, और फॉर्म 47 में जो भर दो वही नतीजा है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माहिर कानून, सीनियर माहिर बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कश्मीरियों का महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज आज तीसरे दिन भी जारी रहा, बल्कि एहतजाज बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद होता जा रहा है। लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करने से बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कई जगहों पर तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मुजाहिरीन को काबू नहीं कर पाई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में एक इंस्पेक्टर जाँ बहक हुआ, दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए, हस्पतालों में पहुँचे। कश्मीरी ये चाहते हैं कि जो वहाँ पर महंगाई है, आटा बहुत महंगा है, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, आटे पर सब्सिडी दी जाए, बिजली की कीमतों को कम किया जाए और जो टैक्सेस हैं उसमें छूट दी जाए। लेकिन एक साल से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ये जो मुतालबात हैं कश्मीरियों के, इनको सुन ही नहीं रही है। मुज़ाकरात हुए भी लेकिन उसका कोई खातिर-खा नतीजा निकला नहीं। तो अब अवामी एक्शन कमेटी ने रियासत भर में महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च की कॉल दी। 3 दिन से जारी मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है, और फिर ये एहतजाज पुरतशद्दुद उस वक्त हुआ जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की रात गए गिरफ्तारियाँ शुरू की। एहतजाज की कॉल देने वाली अवामी एक्शन कमेटी ये दावा कर रही है कि तोड़ फोड़ की जो कार्रवाइयाँ हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है, दुकानदारों की हड़ताल है, जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है खाने पीने की जो अशिया हैं उसकी भी किल्लत है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने रात गए मुतालबात मानने की हामी भरते हुए मीडिया पर आकर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटियाँ 8 मई 2023 को रावला कोट में आटे के बहरान पर बनी थी, जिसे पहले तो पूंछ अवामी एक्शन कमेटी का नाम दिया गया, लेकिन बाद में अगस्त में बिजली के बिल आने के बाद बहुत ज़्यादा जब बिल आना शुरू हो गए तो उसमें रावला कोट से शुरू होने वाली ये तहरीक फिर पूरे कश्मीर में फैल गई। हुकूमत ने बिजली बिल्स में प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड इस सिस्टम के तहत 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को दुगना बिल भेजना शुरू कर दिया। फिर हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ मुजफ्फराबाद में तलबा ने एहतजाज शुरू किया, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ताजिर भी शामिल हो गए। उधर पूंछ में एक्शन कमेटी ने आटे के साथ साथ बिजली को भी फिर वजह तनाज़ा बना लिया, जिसके बाद मीरपुर में भी एहतजाज शुरू हो गया। 1 साल हो गया है इन दो मामलात पर एहतजाज जारी है। सितंबर में इन डिवीज़न में भरपूर शटडाउन और पहिया जाम हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे आज़ाद कश्मीर को ही अपनी लपेट में ले रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस मामले पर। इन बढ़ते हुए मुजाहिरों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास लाठी चार्ज और आंसू गैस के अलावा कोई हल नहीं है कि मुजाहिरीन को ठंडा किया जाए? मुजाहिरीन कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, हमारे से तो एक गमला भी नहीं टूटा। तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई कि उसमें बाहर का हाथ मुलविस हो सकता है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात फैसल मुमताज़ राठौर साहब और सदर एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी आरिफ हुसैन साहब। तमाम मेरे जो 2 मेहमान हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। फैसल साहब, 1 साल हो गया है
मई में पिछले साल ये आटे के प्राइसेस की वजह से मामलात सारे बिगड़ना शुरू हुए, तो इससे जो एक साल के बाद भी ये मुजाहरे हो रहे हैं, जिससे साबित ये होता है, जिससे समझ में ये आता है कि इन मुतालिबात को आप लोगों ने उस वक्त खातिर में आप लोग नहीं लाए, सुनी अनसुनी कर दी, जिसकी वजह से ये जो मुजाहरे फैलते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों का गम गुस्सा बढ़ गया। और आज हालात ये हैं कि आप देखें कि जगह जगह ये एहतजाज इतना फैल गया है कि खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होना शुरू हो गया, लोग मरना शुरू हो गए। ये भी सबसे पहले तो जहाँ तक इस एहतजाज की आपने बात की है, यकीनन इस वक्त लोग सड़कों पे हैं और आपने महसूस किया होगा कि ये जो तहरीक है इसके अंदर हर तबका मौजूद है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसकी पीछे से सबसे पहले तारीख में जाइए तो आपको ये अंदाजा होगा कि कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत रही है, जो उम्मीदें रही हैं, उसकी वजह से शायद आज ये जज्बाती कैफियत हुई है। जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की थी कि जो काम मेरे दायरा अख्तियार के अंदर है और जो काम वफाकी हुकूमत से करने हैं, हम उसमें पूरी मामलत और कोशिश करेंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत आज भी जो इनके मुतालबात है न सिर्फ कायम है, बल्कि पिछले एक साल से जब से एहतजाज हुआ उस वक्त से सब्सिडी कायम है। और आज से 8 महीने से आजाद कश्मीर में बिजली के बिलात इन लोगों ने नहीं दिए, जो हमारे अपने लोग, और उनकी बिजली भी नहीं काटी गई। लेकिन ये इख्तियार पैदावारी लागत का और आटे की सब्सिडी का ये वफाकी हुकूमत से देना है। आजाद कश्मीर हुकूमत के अंदर जो जितने भी मामलात हैं, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों से पिछले 4-5 माह से मुज़ाकरात किए और भरपूर तरीके से बड़े अच्छे हालात में मामलात तय होते रहे। लेकिन लाजमी बात है कि कश्मीरियों की जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, जो कुर्बानियाँ रही हैं, उनकी एक उम्मीद है कि आज अगर ऐसे मौके पर जब गिलगित बल्तिस्तान में आटा सस्ता दिया जा रहा है, आज उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर में भी आटा उसी रेट पर दिया जाए। लेकिन ये वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर कश्मीरी हुकूमत के तो 1 साल हो गया है। पिछले साल जब ये काम शुरू हुआ तब भी पीडीएम की तरफ से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और आज भी। जी प्लीज। ये 1 साल तो खैर इस चीज को यकीनन हुआ, हमारी हुकूमत को भी 1 साल हुआ। तकरीबन 6 माह पहले हमारे इनसे मुज़ाकरात शुरू हुए प्रॉपर तरीके से, और 6 माह में बतदरीज ये तमाम चीजें इस वक्त तक कायम है। सब्सिडी ही पे आटा दिया जा रहा है और बिजली उसी रेट पे दी जा रही है जिस रेट पे पाकिस्तान से आजाद कश्मीर को मिल रही है। बल्कि आजाद कश्मीर का हमारा बिजली का बजट पिछले नहीं, तो वो वहाँ पर क्या मसला इस वजह से नहीं शुरू हुआ कि 200 यूनिट से ज्यादा जो इस्तेमाल होगा उनको डबल बिल जाएगा? ऐसा यहाँ पे तो नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल यहीं से हो रहा है। आपके तमाम जो टैरिफ है ये आपकी नेपरा की तरफ से तय किए जाते हैं, और ये जो गमो गुस्सा है ये सिर्फ आजाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर नहीं है, बल्कि मौजूदा इस महंगाई के ऊपर है। और ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। हमें रियासती हुकूमत को अगर पाकिस्तान के बाकी सूबों के तनाजुर में देखा जाएगा तो मेरे ख्याल में फिर आजाद कश्मीर में ऐसे ही हालात पैदा होंगे। ये एक रियासत है और इस रियासत के लोगों ने आज भी पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि मकबूजा। तो आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो करना है आपके इख्तियार में नहीं है कि आप लोग बिजली सस्ती इनको दे दें या आटे पर सब्सिडी दे दें? बिजली का टैरिफ, बिजली के रेट्स वफाकी हुकूमत पर तय होते हैं, और हमारी भी ये डिमांड है कि जो सुबह अपनी बिजली पैदा करता है उसको पैदावारी लागत पे बिजली मिलती है, जबकि आजाद कश्मीर को पैदावारी लागत पे बिजली नहीं दी जा रही। और ये चीज आजाद कश्मीर हुकूमत के दायरा अख्तियार में या डोमेन में नहीं है। आरिफ साहब, ये पिछले कुछ 3 रोज से तो मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गए हैं, हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। ये आपके साथ बैठे हैं वज़ीर बल्दियात, वो कहते हैं कि ये काम तो वफाकी हुकूमत ने करना है, उनके दायरे इख्तियार में है। और आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से मुजाहरे और झड़पें हो रही हैं तो यकीनन ये दुश्मन मुल्क इससे फ़ायदा उठाएगा, उन्हें एक बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। तो आप लोग कहते हैं कि हमारे एहतजाज की वजह से एक गमला नहीं टूटा, तो फिर कौन है जो इतनी तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस डंडे उठाने पर मजबूर हो रही है, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइव लिया है और सलाम पेश करता हूँ अपने वज़ीर बल्दियात को कि वो इसमें डिस्कशन में मौजूद हैं। क्योंकि मैं जब स्पोक्समैन था बार एसोसिएशन मीरपुर का, तो सितंबर में हमारे इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे
और फिर मुज़ाकरात होते रहे मिनिस्टर के साथ। तो मैं थोड़ी सी तमीद बांधूंगा ताकि वजीर बल्दियात साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी बात सामने आपके आ जाए और मेरी बात भी जो मुजाहिरीन है मुतासरीन है उनकी तरफ से भी आ जाए। ये बात जो है 8 मई 2023 की है। जब आटे के रेट्स बढ़े तो उस पे लोगों ने एहतजाज शुरू किया। तो वो एहतजाज जब बढ़ा तो 2023 के जो बिल आए जुलाई के अंदर, जो जुलाई में बिल आए, तो जब उन्होंने देखा लोगों ने कि ये तो इसमें प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड और इस तरह की चीजें आ गई और रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, तो अगस्त में लोगों ने उसके अगेंस्ट मुजाहरे शुरू कर दिए। तो जब अगस्त में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन गई और मीरपुर के अंदर बार एसोसिएशन मीरपुर ने इस तहरीक को लीड किया। तो बात जब जलसे जुलूसों तक गई और बहुत बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हुए पूरे आजाद कश्मीर के अंदर, और वाकई एक गमला भी उसमें नहीं टूटा, एक फूल भी नहीं टूटा। इसकी गवाही आपको वजीर बल्दियात भी देंगे। मामला कहां पे उलझा, कहां पे मसाइल पैदा हुए कि आज पोजीशन ये हो गई कि आज 3 दिन हो गए कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर एक जो चिड़िया है वो भी पर नहीं मार सकती और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी क्रिएट हो गई कि आप समेत हम सारे आज उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसकी जिम्मेदार आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर है। ये मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदार हैं। किस तरह है उसकी मैं वजाहत कर देता हूं कि इनके साथ जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने हमारे साथ वादा किया कि ये जो आपके चार्टर ऑफ डिमांड है इनको हम फलां टाइम तक यानी बार लगा दी, हम इनको हल कर देंगे। कितना टाइम दिया था? वो क्या टाइम बार क्या लगाई थी? मैं इससे आपको डेट बता चार्टर ऑफ डिमांड, इसको अगर मैं कंक्लूड कर लूं तो चार्टर ऑफ डिमांड के 10 पॉइंट थे। नहीं आप बता रहे हैं ना कि इन्होंने एक टाइम बता दिया, डेट दे दी कि तब तक मुतालबात आपके मान लिए जाएंगे। वो डेट क्या थी, कितना वक्त दिया था? 18 सितंबर 2023 को हमारे साथ इनके मुज़ाकरात इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में हुए और हमसे इन्होंने कहा जी कि आप हमें 45 दिन दे दें, 45 डेज दे दें तो हम आपके रटोआ चक अमृत का मसला हल कर देंगे। बिजली का जो टैरिफ है उसका जो इशू है कि हम 1 अरब 8 करोड़ यूनिट हमारे जो है बिजली के चोरी हो रहे हैं, हम उनको वापस लेके जो बिजली चोरी हो रही है उसको निकाल के चोरों से आपकी तरफ मुंतकिल करेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। जबकि ये बात जब बार एसोसिएशन के साथ होती रही तो इनके 4 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक 10 पॉइंट के डिक्लेरेशन जारी हुआ जिसमें 9 पॉइंट को इन्होंने एक्सेप्ट करके उनमें टाइम बार लगा दी कि यह मामला 1 महीने में हल होगा, यह मामला 15 दिन में हल होगा, यानी मीटिंग्स करते करते हम इन पर अमल दरामद करते जाएंगे। जबकि बिजली के टैरिफ पे बात जो तय हुई वो ये तय हुई कि हम पाकिस्तान के साथ डिस्कशन करके जो आप पैदावारी लागत की बात करते हैं उस पर डिस्कशन करके हम आपको 1 माह के अंदर अंदर इस पर रिलीफ देंगे। तो वो बात हुई 4 मार्च की। जरा ध्यान में रख लें, इस पे आपको समझ भी आ जाएगी और मेरे भाई जो है ना वो भी बात कर लेंगे। 4 मार्च तक जब महीना पूरा हो गया तो फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि 11 मई तक अगर आपने तमाम मामलात पे अमल दरामद ना किया तो हम मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो ये फिर 11 मई तक भी हुकूमत टस से मस नहीं हुई। किसी जगह पे जो इस वक्त मुजाहिरीन है उनको एंगेज नहीं किया, उनके लीडरों को एंगेज नहीं किया। ये लीडरलेस जो मूवमेंट है वो है, ये कोई जमात नहीं चला रही, इसमें अंजुमन ताजरा है। ठीक है, आप जरा फैसल साहब से इनका जवाब ले लेना। आपके जो सारे कंसर्न्स हैं कि आपने डेट्स भी बताई, सितंबर में आप लोगों के 18 सितंबर को मुज़ाकरात हुआ, आपने बात सारी सुन लिया, आपने जो 1.5 महीने का टाइम दिया। जी प्लीज। देखिए मैडम, असल में ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, उनके मुतालबात भी जायज। ये जिस हवाले से बातचीत कर रहे हैं ये मसाइल आज़ाद कश्मीर के पिछले 70 साल से, और इससे पहले इन मसाइल को आज तक उस सतह पे एड्रेस नहीं किया गया जिस तरह से आज एड्रेस किया गया है। हमने वफाकी हुकूमत के साथ अपने वर्किंग ग्रुप्स बनाए, मिनिस्टेरियल कमिटीज बनी, उनके साथ मामला तय हुए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन थे, हमारा नोटिफिकेशन 4 फरवरी को हुआ, 5 दिन बाद पाकिस्तान के इलेक्शन थे। इस 1-1.5 महीने में पाकिस्तान की हुकूमत अपनी हुकूमत साजी के अमल में रही,
और ये सिर्फ आज 8 लेकिन आप ये बात देखिए ना, आप उनको कहते रहे कि 1 अरब 8 करोड़ यूनिट जो है वो चोरी हो रहे हैं, 1.5 महीनों को आप टाइम लेते रहे। ये जो इतने यूनिट्स की चोरी थी, बिजली चोरी को, ये तो सालों पर मुहित ये पाकिस्तान में काम हो रहा है, तो आप लोग 1.5 महीना देते रहे। देखिए वो इशू की बात नहीं है। हमारे इनके साथ जो मायदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ, वो 4 फरवरी को हुआ और आज है इस वक्त मई। 2.5 महीने टोटल हुए जिसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और पाकिस्तान में नई हुकूमत का क़याम हुआ। मेरा इनके एतराज़ात से और इनके मामलात से कहीं पे कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि रियासत हमारी अपनी है। आज भी मिल बैठ के मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए हमें चीजों को तय करना चाहिए। रियासत के अंदर अगर किसी इंसानी जान का ज़िया होता है, कोई जख्मी होता है, बिल्कुल सही है। तो मुज़ाकरात फिर पिछले जब पहले दिन आप देखें ना, आज ये जो इतने हालात वर्स्ट हुए, तीसरा दिन है, तो जब पहले दिन हालात बिगड़ना शुरू हुए, आप लोगों को तभी एंगेज कर लेना चाहिए था। ये 2 दिन में इतने मामलात खराब हुए। हमने पिछले 1 हफ्ते से लगातार कोशिश की थी, लेकिन चूंकि एक तरह की फिजा पैदा हो चुकी थी कि दूसरी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और बार बार कहने के बावजूद हमारा रास्ता नहीं हो पा रहा था। अभी रात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये से कहा कि मैं बातचीत के लिए किसी भी सतह पे तैयार हूँ। देखिए ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे ठीक है। सही आरिफ हुसैन साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जरा जवाब ले लें, वक्त कम है जी। जवाब ये देना, मैंने जो इल्जाम लगाया है, अपना भाई फैसल बैठे वो उसको बिल्कुल इंडोर्स भी कर रहे हैं कि हम दुरुस्त कह रहे हैं। जरा इनकी नाइली और नालायकी देखें इस हुकूमत की कि इन्होंने, हम कह रहे हैं कि इशराफिया की मराहत को खत्म करें। आजाद कश्मीर का जो टोटल बजट है वो 2 खरब 32 अरब रुपए का है और 1 खरब 90 अरब रुपए हमारी यहाँ पे तनख्वाहें हैं और बाकी बचता है तरक्याती फंड 42 अरब। उस पे अयाशियां हो रही है। अयाशी की सबसे बड़ी मिसाल ये है, अयाशी की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 13वीं तरमीम हुई, 13वीं तरमीम में एक बात सुन, उन्होंने आपकी बात सुनी फैसल साहब, उन्होंने आपकी बात सुनी, आप उनकी तहम्मुल से बात सुने, मैं आपका भी जवाब लूंगी। मैं सर इसलिए जाए, 13वीं तरमीम हुई, उसमें हमने 33% मिनिस्टर रखे। मेरी बात सिर्फ सुन लें फैसल भाई, इसकी आप फिर वजाहत कर दें जिस पे इश्ताल ज्यादा फैला। हमने 33% 13वीं तरमीम हुई आजाद कश्मीर के अंदर और वहां पे 33% डिक्लेयर हो गया कि टोटल जो इस वक्त असेंबली के लोग अंदर बैठे हैं उनके मिनिस्टर बनेंगे, वो 16-17 बनते थे। आपने जब ये पूरी मूवमेंट लॉन्च हुई, आटे की सब्सिडी हो, यानी पूरे जो 10 पॉइंट थे, उसके दौरान ही आपने एक 15वीं तरमीम की है और उसमें मिनिस्टर्स उठा के यूं समझे इस वक्त 40 कर लिए हैं। तो लोगों में इश्ताल आना है कि हमारे जो आम आटा जो है वो लाइनों में। अब इसका जरा जवाब ले लें, फैसल साहब से जवाब ले लें, वक्त कम है प्लीज। जी फैसल साहब। देखिए सर, जहां तक बात की है मैंने, तो ये पहली हुकूमत है इस 1 साल में जिसने नई कोई एक पोस्ट क्रिएट नहीं की। जो इनका एतराज था कि आजाद कश्मीर में बेशुमार नौकरियां हैं, 1 साल में हुकूमत आजाद कश्मीर ने कोई न्यू जॉब क्रिएशन नहीं की, बल्कि बेशुमार पोस्टों को एबॉलिश किया। किसी वजीर के लिए एक नई गाड़ी खरीदी नहीं गई, बल्कि तमाम गुजरा के पेट्रोल को कैप कर लिया गया, तमाम अखराजात पे कटौती लगा दी गई और तमाम TADO को मिनिमाइज कर दिया गया। ये बात इनकी मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि 33 गुजरा का इतना बड़ा हुजम शायद एक आम आदमी के लिए या एक रियासत के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आरिफ साहब, आप लोग क्लियर हैं इस बात पर कि मुज़ाकरात तो करने ही पड़ेंगे? बिल्कुल हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। बहरहाल हम शाम से देख रहे थे कि मीडिया पर ये जो है वो खबरें गर्दिश कर रही थी, बल्कि बाकायदा चल रही थी कि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन हमारे जो 2 मेहमान वज़ीर बल्दियात फैसल मुमताज़ राठौर और चौधरी आरिफ हुसैन, इनकी बातों से ये साफ पता चल रहा है कि बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हालात जू के तू बरकरार है। लेकिन हम भी ये चाहते हैं और होना भी यही चाहिए कि जो मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। फैसल मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर बल्दियात हमारे साथ थे, चौधरी आरिफ हुसैन साहब सदर एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फ़ीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।